ट्रेडिंग साइकोलॉजी सफलता की मानसिक चाबी है। इस दुनिया में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम ही सफल हो पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? समस्या टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, न ही स्ट्रैटेजी में। असल लड़ाई हमारे मन में चल रही होती है। यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अनुशासन, डिसिप्लिन और लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, आम गलतियां में और उनके समाधान, और कैसे हम एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1. ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अर्थ है आपका मनोवैज्ञानिक व्यवहार जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, आप लालच में आ जाते हैं। जब नीचे गिरता है, डर आपको जकड़ लेता है। आपकी हर ट्रेडिंग की गलती आपके चार्ट से नहीं, आपके मन से शुरू होती है। आपका धैर्य, डर, लालच, उम्मीद, आत्मविश्वास, यही असली गेम चेंजर है। 2. ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ सही स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, आपकी सोच गलत होती है। यदि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो आप सबसे अच्छी रणनीति से भी हार जाएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच मजबूत है, तो आप औसत रणनीति से भी जीत सकते हैं। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अनुशासन का मतलब है हर बार एक ही नियम पर टिके रहना, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग निर्णय है। डिसिप्लिन वही है जो आपको फालतू ट्रेडिंग से बचाता है। निरंतरता का मतलब है हर बार एक जैसी प्रक्रिया को दोहराना, बिना इमोशन के, बिना जल्दबाजी के। जैसे योग में साधना होती है, वैसे ट्रेडिंग में भी मानसिक साधना चाहिए। 4. हमारी सबसे बड़ी गलतियां। ओवर ट्रेडिंग, हर मूव में ट्रेड ढूंढना, लालच का परिणाम। फियर ऑफ लूजिंग, डर के कारण स्टॉप लॉस जल्दी काट देना। नो प्लान, बिना किसी प्लान के ट्रेड करना, बस अनुमान लगाना। रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद बदले की भावना से ट्रेड करना। 5. इन गलतियों को कैसे सुधारें? ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपको अपने व्यवहार का पैटर्न समझ आएगा। प्री प्लान कीजिए, हर ट्रेड से पहले तय कीजिए एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या है। इमोशन को पहचानिए, जब आप डरें, लालची हों या गुस्से में हों, ट्रेड से दूर रहें। छोटा लेकिन सही ट्रेड करें, कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। 6. बेहतर ट्रेडर बनने के 7 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1. खुद को जानिए। क्या आप इमोशनल ट्रेडर हैं? क्या आप जल्दबाजी करते हैं? पहला कदम है खुद की मानसिकता को पहचानना। स्टेप 2. एक सटीक रणनीति अपनाइए जो आपकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। हर किसी के लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्टेप 3. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लें कि नुकसान होने पर भी आप शांत रहें। पहले पूंजी बचाइए, फिर मुनाफा कमाइए। स्टेप 4. नियम बनाइए, चुनिए और उनका पालन कीजिए। हर स्थिति में उन्हीं नियमों को फॉलो करें, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। स्टेप 5. नियमित अभ्यास, रोज अभ्यास करें, पेपर ट्रेडिंग हो, बैक टेस्टिंग हो या लाइव। स्टेप 6. सीखना कभी बंद न करें, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें, गलतियां स्वीकारें, उनसे सीखें। स्टेप 7. भावनाओं का नियंत्रण, ध्यान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, यह सब आपके मानसिक नियंत्रण में मदद करते हैं। 7. फोकस कहां करना चाहिए? मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो। एक बड़ी जीत की बजाय छोटे छोटे सही निर्णयों पर ध्यान दो। हर रोज बेहतर बनने की कोशिश करो, न कि हर दिन पैसा कमाने की। गलत सोच क्या है? मैं हर ट्रेड जीतूंगा, मुझे जल्दी अमीर बनना है, अब की बार तो पैसा डबल होगा, मैं अपने नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। यही सोच आपको डुबो देती है। असली सफलता कैसे आती है? जब आप सीखने को प्राथमिकता देते हैं, जब आप हार को शिक्षक की तरह देखते हैं, जब आप मार्केट को दोष देना छोड़ देते हैं, जब आप हर दिन केवल खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध आपके चार्ट्स पर नहीं, आपके मन के भीतर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही असली ट्रेडर बनता है। अंतिम संदेश, क्लोजिंग मोटिवेशन। अगर आप एक सच्चे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो पहले एक सच्चे साधक बनिए। धैर्य, अनुशासन और सीखने की भूख, यही आपकी असली पूंजी है। मार्केट में पैसा सबके पास आता है, लेकिन जिसका मन स्थिर है, वही उसे बचा पाता है। आज से वादा कीजिए, आप खुद को हर दिन बेहतर बनाएंगे, आप हर हार से सीखेंगे, और आप कभी भी अपनी भावनाओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि एक दिन आप न सिर्फ अच्छा ट्रेडर बनेंगे, बल्कि महान बनेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारे रिस्पॉन्स का पैटर्न होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, लेकिन सच ये है, तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रोसेस फॉलो करनी है। जब तुम हर बार वही नियम फॉलो करते हो, बिना डर के, बिना लालच के, तब तुम ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हो।
वो जोन जहां न डर होता है न उम्मीद, सिर्फ एग्जीक्यूशन। याद रखो, एक सफल ट्रेडर गारंटी में नहीं, संभावनाओं में सोचता है। मार्केट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम खुद रिएक्ट ना करो। सुपर ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एक आईना है। वैन थार्प कहते हैं, ट्रेडिंग मार्केट के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। मार्केट एक आईना है जो तुम्हारे अंदर का डर, अहंकार और बिना सोचे फैसले सब कुछ दिखाता है। तुम्हारा लॉस सिर्फ एक संकेत है कि तुमने खुद पर काम नहीं किया। सुपर ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें इमोशनल मास्टरी चाहिए। अपने विश्वास जांचो, अपने इमोशनल ट्रिगर्स समझो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे तोड़ना बंद करो। तुम्हारी सफलता मार्केट में नहीं, तुम्हारे अंदर लिखी है। अनुशासन के बिना हर सिस्टम फेल हो जाता है। दी डिसिप्लिन ट्रेडर, असली लड़ाई। मार्क डगलस की दूसरी किताब अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कहती है, सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के बाहर नहीं, चार्ट के अंदर होती है। तुम्हारा दिमाग कहता है यह ब्रेकआउट है, पर तुम्हारा डर कहता है अगर गलत हो गया तो, और तुम फ्रीज हो जाते हो। सॉल्यूशन, सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिस, पेशेंस। अनुशासन कोई टैलेंट नहीं होता, वह एक आदत है जो तुम अभ्यास से बनाते हो। जब तुम मार्केट की हर स्थिति में शांत रहना सीख जाते हो, तब तुम एक सच्चे ट्रेडर बनते हो। आज से एक फैसला लो, मार्केट को ब्लेम करना बंद, इंडिकेटर्स के पीछे भागना बंद, खुद के अंदर झांकना शुरू करो। ट्रेडिंग को एक पर्सनल ग्रोथ जर्नी समझो, क्योंकि जो अपने दिमाग को जीत लेता है वो मार्केट को भी जीत लेता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सफलता की मानसिक चाबी है। इस दुनिया में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम ही सफल हो पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? समस्या टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, न ही स्ट्रैटेजी में। असल लड़ाई हमारे मन में चल रही होती है। यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अनुशासन, डिसिप्लिन और लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, आम गलतियां और उनके समाधान, और कैसे हम एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। 1. ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अर्थ है आपका मनोवैज्ञानिक व्यवहार जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, आप लालच में आ जाते हैं। जब नीचे गिरता है, डर आपको जकड़ लेता है। आपकी हर ट्रेडिंग की गलती आपके चार्ट से नहीं, आपके मन से शुरू होती है। आपका धैर्य, डर, लालच, उम्मीद, आत्मविश्वास, यही असली गेम चेंजर है। 2. ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ सही स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, आपकी सोच गलत होती है। यदि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है तो आप सबसे अच्छी रणनीति से भी हार जाएंगे, लेकिन यदि आपकी सोच मजबूत है तो आप औसत रणनीति से भी जीत सकते हैं। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अनुशासन का मतलब है हर बार एक ही नियम पर टिके रहना, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग निर्णय है। डिसिप्लिन वही है जो आपको फालतू ट्रेडिंग से बचाता है। निरंतरता का मतलब है हर बार एक जैसी प्रक्रिया को दोहराना, बिना इमोशन के, बिना जल्दबाजी के। जैसे योग में साधना होती है, वैसे ट्रेडिंग में भी मानसिक साधना चाहिए। 4. हमारी सबसे बड़ी गलतियां। ओवर ट्रेडिंग, हर मूव में ट्रेड ढूंढना, लालच का परिणाम। फियर ऑफ लूजिंग, डर के कारण स्टॉप लॉस जल्दी काट देना। नो प्लान, बिना किसी प्लान के ट्रेड करना, बस अनुमान लगाना। रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद बदले की भावना से ट्रेड करना। 5. इन गलतियों को कैसे सुधारें? ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपको अपने व्यवहार का पैटर्न समझ आएगा। प्री प्लान कीजिए, हर ट्रेड से पहले तय कीजिए एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या है। इमोशन को पहचानिए, जब आप डरें, लालची हों या गुस्से में हों, ट्रेड से दूर रहें। छोटा लेकिन सही ट्रेड करें, कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। 6. बेहतर ट्रेडर बनने के 7 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1. खुद को जानिए। क्या आप इमोशनल ट्रेडर हैं? क्या आप जल्दबाजी करते हैं? पहला कदम है खुद की मानसिकता को पहचानना। स्टेप 2. एक सटीक रणनीति अपनाइए जो आपकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। हर किसी के लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्टेप 3. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लें कि नुकसान होने पर भी आप शांत रहें। पहले पूंजी बचाइए, फिर मुनाफा कमाइए। स्टेप 4. नियम बनाइए और उनका पालन कीजिए। हर स्थिति में उन्हीं नियमों को फॉलो करें, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। स्टेप 5. नियमित अभ्यास, रोज अभ्यास करें, पेपर ट्रेडिंग हो, बैक टेस्टिंग हो या लाइव। स्टेप 6. सीखना कभी बंद न करें, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें, गलतियां स्वीकारें, उनसे सीखें। स्टेप 7. भावनाओं का नियंत्रण, ध्यान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज।
यह सब आपके मानसिक नियंत्रण में मदद करते हैं। 7. फोकस कहाँ करना चाहिए? मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो। एक बड़ी जीत की बजाय छोटे छोटे सही निर्णयों पर ध्यान दो। हर रोज बेहतर बनने की कोशिश करो, न कि हर दिन पैसा कमाने की। गलत सोच क्या है? मैं हर ट्रेड जीतूंगा, मुझे जल्दी अमीर बनना है, अब की बार तो पैसा डबल होगा, मैं अपने नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। यही सोच आपको डुबो देती है। असली सफलता कैसे आती है? जब आप सीखने को प्राथमिकता देते हैं, जब आप हार को शिक्षक की तरह देखते हैं, जब आप मार्केट को दोष देना छोड़ देते हैं, जब आप हर दिन केवल खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध आपके चार्ट्स पर नहीं, आपके मन के भीतर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। अंतिम संदेश, क्लोजिंग मोटिवेशन। अगर आप एक सच्चे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहले एक सच्चे साधक बनिए। धैर्य, अनुशासन और सीखने की भूख, यही आपकी असली पूंजी है। मार्केट में पैसा सबके पास आता है, लेकिन जिसका मन स्थिर है वही उसे बचा पाता है। आज से वादा कीजिए, आप खुद को हर दिन बेहतर बनाएंगे, आप हर हार से सीखेंगे और आप कभी भी अपनी भावनाओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि एक दिन आप न सिर्फ अच्छा ट्रेडर बनेंगे बल्कि महान बनेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारे रिस्पॉन्स का पैटर्न होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, लेकिन सच ये है, तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रोसेस फॉलो करनी है। जब तुम हर बार वही नियम फॉलो करते हो, बिना डर के, बिना लालच के, तब तुम ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हो। वो जोन जहां न डर होता है, न उम्मीद, सिर्फ एग्जीक्यूशन। याद रखो, एक सफल ट्रेडर गारंटी में नहीं, संभावनाओं में सोचता है। मार्केट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम खुद रिएक्ट ना करो। सुपर ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एक आईना है। वैन थार्प कहते हैं, ट्रेडिंग मार्केट के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। मार्केट एक आईना है जो तुम्हारे अंदर का डर, अहंकार और बिना सोचे फैसले सब कुछ दिखाता है। तुम्हारा लॉस सिर्फ एक संकेत है कि तुमने खुद पर काम नहीं किया। सुपर ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें इमोशनल मास्टरी चाहिए। अपने विश्वास जांचो, अपने इमोशनल ट्रिगर्स समझो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे तोड़ना बंद करो। तुम्हारी सफलता मार्केट में नहीं, तुम्हारे अंदर लिखी है। अनुशासन के बिना हर सिस्टम फेल हो जाता है। दी डिसिप्लिन ट्रेडर, असली लड़ाई। मार्क डगलस की दूसरी किताब अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कहती है, सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के बाहर नहीं, चार्ट के अंदर होती है। तुम्हारा दिमाग कहता है यह ब्रेकआउट है, पर तुम्हारा डर कहता है अगर गलत हो गया तो, और तुम फ्रीज हो जाते हो। सॉल्यूशन, सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिस, पेशेंस। अनुशासन कोई टैलेंट नहीं होता, वह एक आदत है जो तुम अभ्यास से बनाते हो। जब तुम मार्केट की हर स्थिति में शांत रहना सीख जाते हो, तब तुम एक सच्चे ट्रेडर बनते हो। आज से एक फैसला लो, मार्केट को ब्लेम करना बंद, इंडिकेटर्स के पीछे भागना बंद, खुद के अंदर झांकना शुरू करो। ट्रेडिंग को एक पर्सनल ग्रोथ जर्नी समझो, क्योंकि जो अपने दिमाग को जीत लेता है वो मार्केट को भी जीत लेता है। अगर तुम्हें ये बातें वैल्यूएबल लगी हों तो कमेंट करो, माइंडसेट इज माई एज, और चैनल सब्सक्राइब करो